अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की आज की इस वीडियो में हम सर्किल के पार्ट सेकंड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट पहले से ही चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमने दिया है, क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी दिया है। लेकिन आपको बता दें, जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा आपको पता ही होगा आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और टाइम आपका 1 घंटे का रहेगा। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी फार्मूले होंगे, सभी चैप्टर के जितने भी आपके फार्मूले होंगे, सबसे पहले उन सभी फार्मूले को लर्न कर लीजिएगा। कुछ कंडीशंस होती हैं, उन सबको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि सर्किल चैप्टर की बात करें तो कोई अगर सर्किल बनता है तो कब अंदर बनता है, कब बाहर बनता है, कब उसके सरफेस है या परिध पर बनता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जितने भी फार्मूले होंगे पहले उन सभी फार्मूले को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग बिना देखे एकदम एक बार अगर आप लोग देख लें तुरंत ही अपना बिना कुछ सोचे समझे आंसर लगा सकें। इस तरह से आप लोग तैयारी करिएगा। एग्ज़ाम तो अभी आपका लगभग 1 महीना के लगभग है मैथ का, तो स्टडी भी अभी आप लोग कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा, आपका सलूशन ज़रूर बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसके पहले हमने आपको सर्किल चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन दे दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि यदि वृत्त का समीकरण 4x² + 4y² + 8x + 16y + 5 = 0 है तो इसका केंद्र ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने आपको पहले फार्मूला पढ़ाया था, तो उसमें वृत्त का जो क्या बोलते हैं व्यापक समीकरण होता है उसको ध्यान में रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 को कॉमन कर लेंगे। 4 को जब आप लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ इसके बाई 4 हो जाएगा और इसमें जो कटने वाले पार्ट रहेंगे वो सब कट जाएंगे, जैसा कि आगे देखिए सॉल्यूशन में हमने किया है। यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से ये सब ऐसे हो गया, आप लोग भी देख लीजिएगा। अब 4 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेंगे। अब इसका कंपेयर हम करेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण अर्थात x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से। इससे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको केंद्र ज्ञात करने के लिए चाहिए होता है g और f का मान, तो उसको निकालेंगे। तो यहाँ से 2g = 2 होगा, कंपेयर करेंगे जब तो यहाँ से g का मान आपका मिलेगा 1। इसी प्रकार से आपका 2f = 4 होगा तो f का मान 2 मिलेगा। तो g और f का मान पता चल गया। तो जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है वहाँ से हमें केंद्र और त्रिज्या निकालने के लिए अलग अलग फार्मूले बताए गए हैं। सब फार्मूला हमने आपको बताया भी है। अगर आप लोग पूरा लेक्चर्स पढ़ना चाहते हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड नेम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप लोग लेक्चर्स भी पढ़ सकते हैं। सभी चैप्टर का सॉल्यूशन भी वहाँ पे बताया गया है। तो जो सेंटर का फार्मूला होता है निकालने का वो होता है -g, -f। तो g और f का मान आ चुका है, तो बस इसी में आपका आगे माइनस लगा देना है। तो यहाँ पे -1, -2 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही हो जाएगा, -1, -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि ये जो दिया गया इक्वेशन है आपका व्यापक समीकरण है वृत्त का, ठीक, इसका त्रिज्या पूछा है। तो केंद्र जो होता है व्यापक समीकरण का होता है -g, -f, और जो इसकी त्रिज्या होती है निकल कर आती है वो होती है √g² + f² - c। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोगों से हम बोल रहे हैं फार्मूला जरूर पढ़िएगा, फार्मूले से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। इन सब फार्मूले को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि वृत्त की रेडियस दी हुई है, इसके इक्वल टू 0 है तो यह वृत्त कैसा होगा। देखिए जो आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें यही बराबर के इक्वल टू 0 रहेगा या ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा या स्मॉलर इक्वल टू 0 रहेगा, इस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है 0 है। तो देखिए जब भी √g² + f² - c = 0 होता है तो वह हमेशा बिंदु वृत्त होता है। कैसा वृत्त होता है, पॉइंट सर्किल होता है, बिंदु वृत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और अभी इसको और हम बताते हैं ग्रेटर 0 होगा या स्मॉलर 0 होगा तो क्या होगा।
अगर यहीं पे दिया होता अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर दैन जीरो, अगर यहाँ पे इज ग्रेटर दैन आपका जीरो लिखा होता तो यह आपका वास्तविक वृत्त होता। कैसा होता? तब यह आपका वास्तविक वृत्त होता। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर यहीं पे दिया होता अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज स्मॉलर देन जीरो, तो आपका क्या होता? तो यह आपका एक इमेजिनरी सर्किल अर्थात काल्पनिक वृत्त को निरूपित करता। किसको निरूपित करता? काल्पनिक वृत्त को। तो ये 3 पॉइंट थे, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कि वक्र 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0 एक क्या है? एक क्या है मतलब यह वृत्त है या कोई लाइन है या वृत्त नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो हम आपको बता दें, इसके लिए आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा, स्वयं निकालिएगा। जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके जी एफ का मान निकाल लीजिएगा, वहाँ से केंद्र मिल जाएगा। उसके बाद अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से रेडियस निकाल लीजिएगा। अगर वह सब पॉइंट में आते हैं, पूर्णांक में आते हैं, तो आपका एक वृत्त होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह आपका एक वृत्त है। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। ओके, और यहीं पे देखें हिंट ए बराबर बी और एच बराबर 0, जब यह ऐसा होता है तो आपका है द्विघात वृत्त का समीकरण होता है। ये सब हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 द्वारा एक्स अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई, किस पे? एक्स अक्ष पर। तो ध्यान रहे ये सब हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही फार्मूले के तौर पे बताया था कि एक्स अक्ष पर जो अंतःखंड होता है उसकी लंबाई क्या होती है, वाई अक्ष पे अगर कोई अंतःखंड करता है तो उसकी लंबाई क्या होती है। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए जो एक्स अक्ष के द्वारा अंतःखंड कटता है वो होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। व्यापक समीकरण का अगर एक सच पे कटा अंतःखंड है उसकी लंबाई ज्ञात करना है तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो बोर्ड्स हो या जेनीट हो, पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लेना है। जब इजीली साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या उसको टाइप करके सबमिट कर देना है। और जो फिलो ऐप है वह आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। So guys, it's that simple. If any question, just ask Philo. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अगर आप लोग फिलो ऐप में एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए कोड को अप्लाई जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पूछा गया है वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करना है आपको। किस इक्वेशन के लिए? वृत्त के व्यापक समीकरण अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड की लंबाई। तो जो एक्स अक्ष था उस पर आपका जी स्क्वायर माइनस सी होता था, तो वाई अक्ष पे जो रहेगा वो रहेगा 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या रहेगा? 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वृत्त के व्यापक समीकरण पर वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि कोई वृत्त दिया गया है,
इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए केंद्र ज्ञात करने के लिए फिर से वही फार्मूला निकालेंगे, माइनस जी कामा माइनस एफ, अर्थात जी और एफ का मान निकालना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल आपका पूरा सॉल्व किया गया है। यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखा गया है 4x² प्लस 4y² माइनस 10x प्लस 5y। तो पहले इसको हम वृत्त के व्यापक समीकरण के रूप में चेंज करेंगे, अर्थात x² प्लस y² हमें आगे आना चाहिए, मिलना चाहिए। तो 4 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो x² प्लस y² हो जाएगा, माइनस 10/4x हो जाएगा, प्लस 5/4y इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 को उस तरफ ले जाएंगे, टोटल 0 हो जाएगा। ओके, फिर इधर कैंसिल करेंगे इससे तो 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका x² प्लस y² माइनस 5/2x प्लस 5/4y इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी की कंपेयर हम करेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण, अर्थात x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ से 2g की वैल्यू आपकी मिलेगी माइनस 5/2, यहाँ लिख दिया गया, जहाँ से आपको g की वैल्यू टोटली मिलकर आएगी -5/4। उसी प्रकार से 2f की निकालेंगे तो 5/4 इक्वल में आएगा, तो f इक्वल टू 5/8 आ जाएगा। यहाँ से आपको निकालना है इसका केंद्र। तो केंद्र के लिए माइनस जी कामा माइनस एफ होता है, तो जी वाला पहले ही माइनस में है तो यह प्लस में हो जाएगा, एफ वाला प्लस में है तो आपका माइनस एफ अर्थात माइनस में हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 5/4 कामा माइनस 5/8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोग रेडियस के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे अभी तक आप लोग सेंटर के बारे में पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे हम रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन का है कि इक्वेशन दिया हुआ है इक्वल टू 0 है, कह रहा है इसकी रेडियस ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पहले देखेंगे किस फॉर्म में है, तो आप देखेंगे इसकी कंपेयर हम वृत्त के व्यापक समीकरण से कर सकते हैं। तो वृत्त के व्यापक समीकरण से इसका कंपेयर करेंगे। इक्वेशन देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है, इसका कंपेयर करेंगे तो 2g इक्वल टू 2 हो जाएगा, f की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है। तो देखिए 2g इक्वल टू 2 हो जाएगा तो g का मान 1 आ जाएगा, f की वैल्यू 0 है तो 0, c की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1। रेडियस आपको पता है निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है √g² प्लस f² माइनस c। ठीक, सब वैल्यू पुट करेंगे, g² 1 का स्क्वायर और यहाँ माइनस c, अब तो है नहीं तो आपका टोटल 0 हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए अगर सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो विस्तार से हमने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया है, तो आप लोग लेक्चर्स में पढ़ लीजिएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपके लगभग 100 वीडियो के नियर अबाउट वीडियोज हैं, जहां पे आपको सभी चैप्टर के क्रम वाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी भी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, आप लोग चाहें तो एक बार पूरा रिवीजन कर सकते हैं, उससे आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये सब भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 24 आपका कह रहा है कि बिंदु x1 y1 वृत्त x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 पर होगा कब। देखिए आपको बता दें, इसमें जैसे भी ऊपर हमने रेडियस की बात की थी कि बिंदु वृत्त होगा या ऐसा काल्पनिक वृत्त होगा, उसी प्रकार से इसमें यह पूछा गया है कि किसी आपके व्यापक समीकरण के लिए वृत्त के जो वृत्त होगा वह अगर 0 है, बराबर 0 है, ठीक, इसी को निकालना है। तो वह वृत्त पर कब होगा, वह वृत्त पर कब होगा, किसके लिए, x1 y1 के लिए। तो जो x है उसकी जगह x1 y1 हो जाएगा। बस अब उसमें ये देखना है ग्रेटर आना चाहिए जब वृत्त पे होगा, या स्मॉलर आना चाहिए, या आपका 0 आना चाहिए, यही तीनों ध्यान देना है। तो देखिए x1 y1 के लिए जब वृत्त पर होगा, ठीक, जब कोई भी सर्किल जो है वह एकदम वृत्त पे ही होगा, ठीक, उसके परिध पे होगा तो क्या होगा। तो देखिए व्यापक समीकरण के लिए जो होगा 24 वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब आपका x की जगह x1 स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह y1 हो जाएगा, x यहाँ ये भी प्लस c इक्वल टू 0, तो यह आपका वृत्त होगा, ठीक, तो बराबर 0 रहेगा, तो आपका एक सर्किल होगा। आपको पता ही है क्योंकि आपको ये भी बताया गया था कि आपका वृत्त के व्यापक समीकरण का फार्मूला होता है, ठीक, बस इसके निर्देशांक चेंज किए गए हैं, x की जगह x1 y की जगह y1 लिखा गया है, बराबर 0 है। आपको पता ही है यह वृत्त का व्यापक समीकरण है, अर्थात यह एक वृत्त होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 में आपका कह रहा है कि बिंदु x1 y1 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 वृत्त के बाहर कब होगा। वृत्त के बाहर होगा अर्थात इसके यहाँ आपको लगाना है ग्रेटर या स्मॉलर, यही ध्यान देना है आपको। तो ऑप्शन में पहले देखेंगे तो x की जगह x1 हो जाएगा, y की जगह y1। तो वृत्त के बाहर कब होता है, वृत्त के बाहर आपका कब होगा, इसी को आपको ध्यान देना है। तो देखिए जब यहाँ पे आपका ग्रेटर होगा तो जो आपका व्यापक समीकरण आता है वृत्त का, उस स्थिति से वृत्त जो होता है वह आपका बाहर होता है। ठीक, तो देखिए x की जगह आपका यहाँ पे x1, y की जगह y1, x की जगह x1, y की जगह y1 और c हो गया बराबर 0 ना करके ग्रेटर का चिन्ह लग गया, अर्थात जो वह वृत्त बनेगा वह वृत्त के बाहर होगा, यानी इस इक्वेशंस के बाहर होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, जब बाहर पूछे तो ध्यान रहे सी के बाद 0 नहीं, ग्रेटर का चिन्ह लगेगा। अगर एक वृत्त ही बन रहा है तो इक्वल टू 0 होगा। इसी प्रकार से आपका आगे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि अगर वृत्त के अंदर है, ठीक, वृत्त के अंदर है तो इसके इक्वल में क्या होगा, 0 होगा या ग्रेटर होगा, मतलब बराबर रहेगा, ग्रेटर रहेगा, स्मॉलर रहेगा। तो देखिए बाहर के लिए आपका ग्रेटर लगा था, एक स्पेशली वृत्त के लिए बराबर लगा था। अब जब वृत्त के भीतर बन रहा है अर्थात अंदर बन रहा है तो आपका स्मॉलर लगना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस है, आप बराबर ना समझिएगा, प्लस 2gx1 प्लस 2fy प्लस सी इज स्मॉलर देन 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वृत्त जब भीतर होगा तो उसके लिए यह फार्मूला यूज किया जाएगा, बाहर होगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, अगर वृत्त पर ही बन रहा है तो आपका बराबर का फार्मूला यूज किया जाएगा। ये सब कंडीशंस आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का और वृत्त चैप्टर का पूछा यह है कि x अक्ष पर वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 1 द्वारा कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो x अक्ष पे अंतःखंड कट रहा है उसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला अभी अभी आपको हमने ऊपर बताया था, 2√g स्क्वायर माइनस c होता है। ठीक, तो जी का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से और सी का मान निकाल लीजिए। लेकिन आपको पता है यह अभी व्यापक रूप में नहीं है, क्योंकि अगर व्यापक रूप में इक्वेशन होता है तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से शुरू होता है, लेकिन यह 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर से है। तो 2 को कॉमन करके उसको बाहर कर लीजिए। 2 को जब कॉमन कर लेंगे तो आपका यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस वाई स्क्वायर बचेगा प्लस 2x बचेगा माइनस 3y बचेगा माइनस 1/2 इक्वल टू 0 बचेगा, यही तो बचेगा। अब 2g का 2x से कंपेयर करेंगे तो 2g इक्वल टू 2, तो g का मान यहाँ से आपका 1 आएगा, c का मान यहाँ से -1/2 आएगा। तो g और c का मान निकल गया है। जब x अक्ष से यह अंतःखंड काटता है, x अक्ष से यह अंतःखंड काटता है तो इस पर जो लंबाई होगी वह 2√g स्क्वायर माइनस c होगी। सब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा √6। ओके, तो गाइस इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बता दिया। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्किल चैप्टर भी समाप्त हो गया। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा और समझ में क्वेश्चन आए होंगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।